सो हेलो डी स्टूडेंट, स्वागत है आपका आप सभी का वेदा टेक के यूट्यूब चैनल पे। डी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं, जो पास आउट हो चुके हैं या जो सेकेंड ईयर में हैं या जो अभी एडमिशन लिए हैं या फिर जो वायरमैन ट्रेड से हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ट्रेड से हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज मैं लेके आया हूं आपकी पहली फाउंडेशन बेसिक क्लास, जिसमें हम जीरो से हीरो तक का कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे। एक काम आपको जरूर करना है ये कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले एक मैंने स्टैंडर्ड सिलेबस बनाया है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, डीआरडीओ की कर रहे हैं, इसरो की कर रहे हैं, भेल की कर रहे हैं, गेल की कर रहे हैं, सेल की कर रहे हैं, दुनिया की किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, दुनिया की बात नहीं बोलेंगे, इंडिया की किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर रहे हैं, तो वो सभी एग्जाम को कवर करते हुए एक जोरदार सिलेबस बनाया गया है। उस सिलेबस को आपको जरूर देखना है। और आज की आपकी जो पहली क्लास होने वाली है, वो क्लास में हम लोग क्या करेंगे और क्लासेस में हम क्या करवाएंगे आपको, वो पहले क्लियर कर देना चाहते हैं। जो बच्चे हमारे साथ ऑफलाइन जुड़े हैं या ऑनलाइन जुड़े हैं, ये लोग जो जुड़ेंगे, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। क्लासेस में जितनी बात आपको पढ़ाई जाएगी डेली बेसिस पे, उसके सेम डे पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। आपको पीडीएफ नोट्स प्रॉपर प्रोवाइड किया जाएगा, आसानी से दिया जाएगा, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई तकलीफ, कोई दिक्कत ना हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, शुरू करते हैं इस क्लास को। आज जो पहले टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं किस की, इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट मींस स्थिर वैद्युतिकी की। स्थिर वैद्युतिकी में हम क्या पढ़ेंगे, वो मैं आज आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। एक बात उसके पहले, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आता है, किसी भी प्रकार का कोर्सेस लेने में, कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत आता है, या फिर कुछ और आप मेरे से बात करना चाहते हैं, तो आप 9354236438 पे क्या कर सकते हैं, कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मेरे से डायरेक्ट आपकी बात होगी। दूसरी बात कि सर आज तो हम सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम सिलेबस की ही बात करेंगे, टॉपिक की ही बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है। दूसरी बात अब मैं आपसे ये बताना चाह रहा था कि जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको 1% सोचने की जरूरत नहीं है। जो इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं, उनको 2% सोचने की जरूरत नहीं है, ताकि नोट्स जो बनवाया जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में बनवाया जाएगा और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सीधा सीधा फिट किया जाएगा। चलो बात करते हैं किस का, बात करते हैं सबसे पहले आज का जो टॉपिक हमारा, वह है सर इलेक्ट्रिक चार्ज। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डियर क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं डियर, हम विद्युत आवेश कहते हैं। एक एक बात, एक एक पॉइंट्स आपको समझते रहना है। सिर्फ विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके मजा दिला दीजिए। आ जाओ भाई। सर कहता है पदार्थ का वह गुण जिसकी वजह से, जिसके कारण से उसमें विद्युतीय प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। एक बार फिर से सुनेंगे, पदार्थ का वह गुण जिसकी वजह से उसमें विद्युतीय और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है बंधु, क्या कहलाता है डियर, विद्युतीय, विद्युतीय या विद्युत आवेश कहलाता है।
विद्युत आवेश क्या होता है सर? एक अदिश राशि होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। सर ये बात आपने क्यों अदिश और स्केलर क्वांटिटी की करी कि अगर एग्जाम में तुमसे सवाल पूछ दिया जाए तो तुम टिक तो कर सकोगे। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या लिखेंगे? द सब्सटेंस, या ऐसे लिख लो द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस property of substance due to which due to which electric and magnetic effect electric and magnetic effect induce called an electric charge। हम उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे। अब जितने भी मेरे भाई हैं हिंदी मीडियम वाले, वो तो सोच रहे होंगे सर आप तो इंग्लिश में लिखवा दिए, सर हिंदी में भी कुछ इसकी डेफिनेशन होगी क्या? जी हाँ होगी। मैंने पहले आपको कमिटमेंट किया है कि आपकी पूरी की पूरी सिलेबस, पूरी की पूरी कहानी जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेगी। आ जाओ बात करते हैं। कह रहा है दूसरा पेन यूज कर लिया जाए थोड़ा। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता। विद्युत आवेश कहलाता। उम्मीद करते हैं कि आपको डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा, आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। सर दूसरी पॉइंट भी बताओ। दूसरी पॉइंट ये है बाबू, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। मतलब अदिश राशि का मतलब होता है स्केलर क्वांटिटी। इंग्लिश वाले ध्यान देते रहेंगे। स्केलर क्वांटिटी, और इसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। और ऐसे लिख लो, विद्युत आवेश को Q से दर्शाते हैं। बात क्या होना चाहिए आपको? क्लियर होना चाहिए। सर ये बात तो क्लियर हो गया, ये बात तो समझ में आ गया कि विद्युत आवेश क्या होता है, किस चीज से दर्शाते हैं इसको। अब आगे बात करेंगे कि सर विद्युत आवेश की इकाई क्या है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत आवेश की क्या है, इकाई क्या है,
तो आप क्या करोगे, आप आंसर्स करोगे। आप क्या करोगे डियर, आंसर्स करोगे। तो आप लिखोगे विद्युत आवेश की इकाई कूलम्ब होती है। क्या होती है भाई साहब, कूलम्ब होती है। अब इंग्लिश वाले जो बच्चे इसको क्या लिखेंगे, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज व्हाट, कूलम्ब। यहां साथ में लिखना एसआई सिस्टम में। एसआई पद्धति में क्या होता है, इसका इकाई जो होता है कूलम्ब होता है। अब एक बात और सुनिए, कह रहा है कि मुझे अगर एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, अगर उसका नंबर, उसका संख्या ज्ञात करना है तो कैसे निकालेंगे सर, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो आप लिखवाओ। चलो भाई बात करते हैं। आवेश में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो तो एक फॉर्मूला बनता है सर अपने पास, Q इज इक्वल टू n इंटू ए। Q इज इक्वल टू n इंटू ए। अब सर दिमाग में तो ये भी तो बात छापो कि सर ये Q क्या है। अभी तो बताया था कि Q क्या है, चार्ज है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश कहते हैं। सर n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, और E क्या बताता है सर, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज है, कितना आवेश है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश। यहां तक की बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत ना होना चाहिए। सवाल यहां से निकल के आया कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा आवेश होता है और उसका मान कितना होता है, वैल्यू कितना होता है। तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है। मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जिसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का कूलम होता है। अब देखो कहीं कहीं पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिखा होता है, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। जब होता ही ऋणात्मक आवेश है तो हम माइनस लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर यहां तक की बात क्लियर हो गई, यहां तक की बात समझ में आ गई, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मजे की बात सुनो,
कि सर जो विद्युत आवेश होता है इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे बाबू, ध्यान से सुनना। अब है हमने कह दिया जो विद्युत आवेश होता है या फिर कह दे जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो दो टाइप का होता है। कौन सा? एक होता है आपके पास पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा आपके पास होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है धनात्मक आवेश, और इसका मतलब क्या है? ऋणात्मक आवेश है। इतना बात आपको यहां से बालक क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर ये कहानी जो थी, ये कहानी तो हमको समझ में आ गई, ये कहानी तो हम लोग को पता चल गई। आज की क्लासेस में क्या पढ़ा, एक बार फटाफट से रिकॉल हो जाए। सबसे पहले पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है। पदार्थ का, सब्सटेंस का वो प्रॉपर्टी, वो गुण जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट, विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश कहलाता है। क्यू से डिनोट करते हैं, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट इकाई एसआई सिस्टम में क्या होता है सर? कूलाम होता है। दूसरी बात कि आवेश में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं? n इंटू ई फॉर्मूला लगाते हैं। इस फॉर्मूले का अभी इंपॉर्टेंस मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है और जिसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ का कूलम होता है। और चार्ज दो प्रकार का होता है, कौन सा? पॉजिटिव, नेगेटिव। अब सवाल यह आ गया कि सर पॉजिटिव चार्ज क्या है और नेगेटिव चार्ज क्या है, ये बात हम लोग को जानना है। तो आप लिखेंगे पहले क्या? पॉजिटिव चार्ज धनात्मक आवेश। इसको क्या लिखेंगे जरा ध्यान से सुनो। कह रहा है जिस वस्तु के पास जिस वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो, उसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। उसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। और दूसरा सर नेगेटिव चार्ज क्या होता है? दूसरा नेगेटिव चार्ज क्या होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? ऋणात्मक आवेश बोलते हैं। जिस वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो उसको ऋणात्मक आवेश कहते हैं। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? जिस वस्तु के पास
इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो उससे नेगेटिव चार्ज कहते हैं। ये दो बात आपको क्लियर होना चाहिए। सर आज के सेशन में जो पढ़ा, जैसा आपने प्रॉमिस किया था, उसके क्वेश्चंस भी करवाएंगे। जी हाँ, उसके क्वेश्चंस भी तो देखेंगे। सर दिखाओ एक क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चंस लिखा हुआ है बाबू जो एग्जाम में कम से कम 100-200 बार पूछा गया होगा। उस सवाल का जवाब आपसे चुटकियों में करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट से करवाऊंगा। आपको रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है। हम यहाँ रटाते नहीं हैं, हम यहाँ आपके दिमाग में सेट करते हैं, हम आपको पढ़ाते हैं भाई। आईटीआई से सपना और बेदाटेक से सरकारी नौकरी अपना, इस बात के संकल्प के साथ हम आपकी पढ़ाई करवाते हैं। तो होप सो आपको ये सारे पॉइंट्स क्या होने चाहिए, उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चंस में पूछा कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बताएं। इस क्वेश्चन की सॉल्यूशंस की बात कर लें तो हम लोगों को पता है एक कूलम में मतलब आवेश का वैल्यू कितना लिखा है, क्योंकि आवेश की इकाई ही तो हमने आपको बताई थी। आवेश की बात करें, चार्ज की बात करें, जिसको हमने क्या लिखा था, क्यू लिखा था, और इस क्यू का वैल्यू यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक कूलम लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, डेट मीन्स आपको n निकालना है, और E आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का कूलम होता है। ये बात सर हमको पता है, ये बात पता है, n निकालना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला तो तुमको आना चाहिए बाबू। अगर फॉर्मूला नहीं आएगा फिर कैसे पता चलेगा कि सर कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला गुरुजी आपने लिखवाया था कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू ई होता है। और n इंटू ई में आपको ये भी समझा दिया कि Q है, E है, मुझे n निकालना है। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, n का वैल्यू हो जाएगा Q अपॉन A। सर Q का वैल्यू क्वेश्चन में एक कूलम लिखा है, लिख दिया। चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का कूलम है, वो भी लिख दिया हमने। सर आगे चल के इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 19 है, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 19 बन जाएगा। ये 1.6 है। अगर दशमलव हटा दिया, मेरे राजा बताओ, अगर दशमलव को क्या कर दिया हमने, हटा दिया, तो ये 0.10 यहां मान लेगा। और 10 मान के तो हम इसको 100 गुना 10 का पावर 18 भी तो लिख सकते हैं, और नीचे 16 हो गया। अगर 16 से इसको 100 को काटेंगे तो 16 6 96, 4 गया 40 हो गया, दशमलव देने से सर 40 हो गया, तो 16 दूना 32, 8 बचा 80 हो गया। 16 पचे 80 और 10 का पावर कितना आ गया, 18। मतलब अगर आपसे पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, कि एक कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कितना है, तो 6.25 इंटू 10 का पावर 18। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब इसको रटना नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। दूसरी बात कि सर अगर मैं इसको चाहता तो 0.625 इंटू 10⁻19 भी लिख सकता था। जी हाँ, लिख सकता था, ये देख लो, लिख सकता था मैं। अब ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और लोग रटवाते हैं। हम यहाँ रटाते नहीं, हम आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास, आज का सेशन आपको प्यारा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। एक बार फिर से बाबू, कोई भी दिक्कत हो कोर्सेस में, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोर्सेस लेना है, उसके रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत परेशानी आए, तो आप मेरे को जरूर इस वाले नंबर पे 9354236438 पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, सारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो आज की इस क्लास में बेदा टेक की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना और पढ़ाई भी करिए।